दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत की तरफ से LCH प्रचंड मतलब लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का डेवलपमेंट करके एक बहुत बड़ा अचीवमेंट को हासिल किया गया है, क्योंकि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर केवल मात्र भारत का पहला ट्रू कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ही नहीं है, बल्कि एक्सपोर्ट मार्केट में दमखम रखने वाला एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जिसे कि कई सारे देशों के द्वारा पसंद किया जा रहा है। और दोस्तों, ये बात अब कई सारे देशों को हजम नहीं हो रहा है और इन कारणों की वजह से कुछ देश ऐसे हैं जो कि अपने हेलीकॉप्टरों को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों से अधिक बेहतरीन दिखाने का प्रयास कर रहा है। और दोस्तों, ऐसे देशों में सबसे अधिक नाम टर्की का चर्चा हो रहा है, क्योंकि टर्की के तरफ से सबसे पहले लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड को काउंटर करने के लिए अपने T-129 हेलीकॉप्टरों को बनाया गया। हालांकि इन हेलीकॉप्टरों को टर्किश हेलीकॉप्टर कहना गलत होगा, क्योंकि ये अगस्टा वेस्टलैंड A-129 हेलीकॉप्टरों का ही एक लाइसेंस वर्जन है, जबकि अब टर्की के तरफ से T-929 अटैक 2 के नाम पे और एक हेलीकॉप्टर को निर्माण किया गया है और दावा किया जा रहा है कि ये भारत के प्रचंड हेलीकॉप्टरों को काउंटर कर सकता है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या सच में टर्की के ये अटैक 2 हेलीकॉप्टर या फिर कहे तो T-929 हेलीकॉप्टर भारत के प्रचंड हेलीकॉप्टरों को मात दे सकेगा। तो डिटेल में इन दोनों हेलीकॉप्टरों के विषय में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक टर्की के एरोस्पेस इंडस्ट्री मतलब TIA के तरफ से अगस्टा वेस्टलैंड A-129 हेलीकॉप्टरों के टर्किश वर्जन मतलब T-129 अटैक 1 को निर्माण करने के बाद अब इस एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए T-929 अटैक 2 हेलीकॉप्टरों का निर्माण किया जा रहा है। और दोस्तों, टर्की का दावा यह है कि ये जो हेलीकॉप्टर है ये असल में अपाचे हेलीकॉप्टरों के कैटेगरी का हेलीकॉप्टर होगा, जबकि दूसरी तरफ भारत के अगर प्रचंड हेलीकॉप्टरों को देखा जाए तो ये संपूर्ण रूप से स्वदेशी तरीके से निर्माण किया हुआ एक लाइट मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है, जिसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तरफ से डिजाइन डेवलप्ड और मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। मतलब टर्की का हेलीकॉप्टर जहां पे अन्य देशों के साथ मिलकर बनाया गया, तो वहीं पे भारत अपने खुद के बलबूते पे अपने हेलीकॉप्टरों का निर्माण किया है। दोस्तों, टर्किश कंपनी मतलब TIA के तरफ से अपने T-929 अटैक 2 हेलीकॉप्टरों को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये 2 इंजन वाले हैवी अटैक हेलीकॉप्टर होगा, जो कि ऑल वेदर कैपेबिलिटी के साथ कई तरीके के अटैक ऑपरेशनों को अंजाम दे सकेगा, जबकि इसके अलावा ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रिकॉनेसेंस मिशन को भी अंजाम दे सकेगा। हेलीकॉप्टर को टेंडम सीटेड एसिमेट्रिकल वेपन बेक वाले हेलीकॉप्टर के रूप में बनाया जा रहा है, जिसमें कि डिजिटल कॉकपिट और कई तरीके के एडवांस फीचर होगा। और टर्की इन हेलीकॉप्टरों को केवल मात्र T-129 के बेस पे ही नहीं बना रहा है, बल्कि टर्की के द्वारा जो T-625 हेलीकॉप्टर मतलब एक यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को बनाया गया है, उसका भी एक्सपीरियंस को इस्तेमाल किया गया है। जबकि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड को अगर देखा जाए तो ये भी 2 इंजन वाले एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जो कि मल्टी रोल कैपेबिलिटी रखता है और इसमें एंटी इन्फेंट्री एंटी आर्मर मिशन को अंजाम देने का क्षमता है। इन हेलीकॉप्टरों को भी टेंडम कॉकपिट वाले हेलीकॉप्टर के रूप में बनाया गया है और इसमें ग्लास कॉकपिट डिजाइन और इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स और डिस्प्ले सिस्टम भी है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के नाम से ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये जो हेलीकॉप्टर है ये वजन में हल्का हेलीकॉप्टर है और इन हेलीकॉप्टरों को बनाने के लिए भारत के द्वारा अपने ध्रुव हेलीकॉप्टरों के एक्सपीरियंसेस का इस्तेमाल किया गया है। पर वहीं पे दोस्तों, भारत के अगर हेलीकॉप्टर और टर्की के हेलीकॉप्टरों के बीच के अंतर को देखा जाए तो भारत का जो एक्सपीरियंस है वो असल में इस मामले में टर्की से काफी ज्यादा है। और दूसरी तरफ भारत के जो हेलीकॉप्टर है वो संपूर्ण रूप से स्वदेशी डिजाइन और डेवलप्ड हेलीकॉप्टर है, जिसमें की लो कॉस्ट कैपेबिलिटी मतलब काफी कम खर्चे में ऑपरेशन को अंजाम देने का क्षमता है। दोस्तों, टर्की के T-929 हेलीकॉप्टरों को अगर देखा जाए तो ये 2 क्रू मेंबर से ऑपरेट होता है और इसमें 2 यूक्रेनियन मेड क्लिमोव TV-3117 टर्बोशाफ्ट इंजन का इस्तेमाल हुआ है, जिनमें से हर एक इंजन का क्षमता करीब 2500 हॉर्स पावर है। जबकि भारत के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को भी 2 क्रू मेंबर से ऑपरेट किया जाता है और इसमें 2 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के टर्बो मैका शक्ति 1H1 टर्बोशाफ्ट इंजन का इस्तेमाल हुआ है। और आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि इन इंजनों में से हर एक इंजन का क्षमता 1400 हॉर्स पावर के आसपास है। मतलब ये टर्की के हेलीकॉप्टरों में इस्तेमाल होने वाले इंजनों के मुकाबले में करीबन 1000 हॉर्स पावर कम पावर वाला है। जबकि टर्की के T-929 हेलीकॉप्टरों के अगर मैक्सिमम टेक ऑफ वेट को देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक ये जो हेलीकॉप्टर है ये करीबन 10,000 किलोग्राम के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट वाला हेलीकॉप्टर है। जबकि टर्की के रिपोर्ट के मुताबिक ये हेलीकॉप्टर 318 किलोमीटर पर आवर के मैक्सिमम रफ्तार में आगे बढ़ सकता है। हालांकि भारत के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का जो वजन है वो टर्की के हेलीकॉप्टर के मुकाबले में करीबन आधा है, मतलब करीबन 5800 किलोग्राम इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है और इसका अधिकतम रफ्तार करीबन 280 किलोमीटर पर आवर है। अब दोस्तों, ताकतवर तरीन इंजन और भारी वजन के होने के बावजूद भी अगर T-929 अटैक 2 हेलीकॉप्टरों को देखा जाए तो ये अधिकतम 6096 मीटर के ऊंचाई तक जाने में समर्थ है। जबकि भारत के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड को अगर देखा जाए तो ये 6500 मीटर के ऊंचाई तक जाने में समर्थ है। पर दोस्तों, पेलोड कैपेबिलिटी में T-929 हेलीकॉप्टरों का जो क्षमता है वो थोड़ा अधिक है और रिपोर्ट के मुताबिक करीबन 1750 किलोग्राम के वजन को कैरी कर सकता है, जबकि भारत के प्रचंड हेलीकॉप्टर 1000 किलोग्राम तक ही पेलोड को कैरी कर सकता है। टर्की की
तरफ से दावा किया जा रहा है कि T-929 हेलीकॉप्टरों में करीबन 6 वेपन स्टेशन होगा जो कि 1200 किलोग्राम के हथियार जिनमें से कि गाइडेड मिसाइल रॉकेट बॉम्ब्स को कैरी कर सकेगा, जबकि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड को भी अगर देखा जाए तो इसमें भी करीबन 4 हार्ड पॉइंट है जिसके सहारे ये जो हेलीकॉप्टर है ये भी अलग अलग टाइप के हथियार जैसे कि एयर टू ग्राउंड म्यूनिशन, गाइडेड बॉम्ब और एयर टू एयर मिसाइलों को कैरी कर सकता है। पर दोस्तों अगर हथियारों की संख्या को देखा जाए तो भारत के प्रचंड हेलीकॉप्टर भी लगभग उतने ही संख्या में हथियारों को कैरी कर सकता है जितना संख्या के एयर टू ग्राउंड मिसाइलों को अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर कैरी करता है। अब दोस्तों यहाँ पे T-929 हेलीकॉप्टरों को अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली ये हैवी पेलोड वाले हैवी वेट कैटेगरी का हेलीकॉप्टर है जिसके कारण ये अधिक पेलोड कैरी कर सकता है। लेकिन भारत के अगर प्रचंड हेलीकॉप्टरों को देखा जाए तो असल में ये जो हेलीकॉप्टर है ये लाइट कैटेगरी का हेलीकॉप्टर है, जिसका मतलब है कि ये हल्के वजन के काम के लिए ही बनाया गया है, लेकिन इसके जो ऑल्टीट्यूड कैपेबिलिटी है ये इसे एक खास हेलीकॉप्टर बनाता है। इवन प्रचंड हेलीकॉप्टर हिमालय के ऊंचाई वाले क्षेत्र वाले एरिया में भी ऑपरेट कर चुका है और दुनिया के सबसे ऊंचाई वाले एयरफील्ड में भी अब तक अपने हथियारों के पेलोड के साथ लैंड कर चुका है, जो कि अब तक अपाचे जैसे हेलीकॉप्टरों के द्वारा भी करना संभव नहीं हो पाया। वहीं पे दोस्तों अगर T-129 हेलीकॉप्टरों को देखा जाए तो फिलहाल इन हेलीकॉप्टरों के डेवलपमेंट का काम टर्की की तरफ से किया जा रहा है और टर्की के रिपोर्टों के मुताबिक साल 2023 के 28 अप्रैल के दिन इन हेलीकॉप्टरों का फर्स्ट फ्लाइट हुआ था और साल 2025 तक इन हेलीकॉप्टरों को टर्की अपने आर्मी में शामिल करना चाहता है। वहीं पे दोस्तों इंजनों को लेकर फिलहाल टर्की का जो इशू है वो अब तक कम नहीं हुआ है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई शुरू होने के बाद इंजनों के सप्लाई को लेकर टर्की के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। हालांकि टर्की की तरफ से दावा किया जा रहा है कि टर्की भी अपने खुद के इंजनों का डेवलपमेंट कर रहा है, जिससे कि आने वाले समय में इन हेलीकॉप्टरों में टर्की का खुद का इंजन होगा। हालांकि कुछ एक्सपर्टों का मानना यह है कि ऐसे इंजनों को डेवलप करने के लिए टर्की को समय लगेगा, जिसका सिंपल मतलब यह है कि साल 2025 तक इन हेलीकॉप्टरों को जो ऑपरेट करने का सपना टर्की देख रहा है उस सपने को पूरा करना टर्की के लिए काफी चैलेंजिंग होगा। अब दोस्तों फिलहाल अगर दोनों हेलीकॉप्टरों के बीच के कंपैरिजन को देखा जाए तो भारत के जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड है उसका लंबाई करीबन 15.8 मीटर मतलब 51 फीट 10 इंच है, जबकि इसका विंग स्पैन करीबन 4.64 मीटर मतलब 15 फीट 1 इंच है, जबकि इसका हाइट करीबन 4.7 मीटर मतलब 15 फीट 5 इंच है और इसका एम्प्टी वेट 2550 किलोग्राम है। हेलीकॉप्टर के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 5800 किलोग्राम और पेलोड क्षमता टोटल 1750 किलोग्राम के आसपास है, जबकि हथियारों का जो क्षमता है वो करीब 1000 किलोग्राम के आसपास है। टर्की के T-929 हेलीकॉप्टरों को देखा जाए तो फिलहाल इसके आकार के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि इसके जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो करीबन 10,000 किलोग्राम तक होगा। हालांकि दोस्तों हेलीकॉप्टरों के अगर परफॉर्मेंस को देखा जाए तो भारत के हेलीकॉप्टर का जो मैक्सिमम स्पीड है वो करीबन 280 किलोमीटर पर आवर है और नेवर एक्सीडेड स्पीड करीब 330 किलोमीटर पर आवर है और रेंज 700 किलोमीटर और एंड्योरेंस करीब 3 घंटा 10 मिनट का है। सर्विस सीलिंग 21,000 फीट से भी अधिक मतलब करीबन 6.5 किलोमीटर तक है, जबकि टर्की के T-929 हेलीकॉप्टरों को लेकर दावा किया जा रहा है कि इसका मैक्सिमम स्पीड करीबन 318 किलोमीटर पर आवर और क्रूजर स्पीड करीबन 314 किलोमीटर पर आवर है और सर्विस सीलिंग 20,000 फीट तक है, मतलब करीबन 6 किलोमीटर से थोड़ा अधिक ऊंचाई में ही ये जा सकता है। और हथियारों को अगर देखा जाए तो भारत के हेलीकॉप्टर में एक 20 मिलीमीटर के M612 कैनन जो कि नेक्स्टर के THL-20 टॉरेट में इस्तेमाल हुआ और उसमें 80 राउंड पर मिनट के दर पे गोली दागने का क्षमता है, जबकि टर्की के हेलीकॉप्टर में एक 30 मिलीमीटर का कैनन इस्तेमाल हुआ है। भारत के हेलीकॉप्टर के द्वारा चारों हार्ड पॉइंट में करीबन 12 FZ-275 लेजर गाइडेड रॉकेट को कैरी किया जा सकता है, जबकि इसके अलावा ये चारों हार्ड पॉइंट में 2-2 मतलब टोटल 8 मिस्टल जैसे एयर टू एयर मिसाइल या चारों हार्ड पॉइंट में 4-4 की संख्या में टोटल 16 ध्रुवास्त्र जैसे हथियारों को कैरी कर सकेगा, जबकि इसके अलावा 2 हार्ड पॉइंट में 2 हाई स्पीड लोड रैक सैनिक के 250 प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशन या फिर क्लस्टर म्यूनिशन या अनगाइडेड बॉम्ब्स के रूप में 2 250 किलोग्राम के बॉम्ब को ये कैरी कर सकेगा। इसके अलावा इन हेलीकॉप्टरों में ग्रेनेड लॉन्चरों को भी लगाया जा सकेगा, जबकि टर्की के हेलीकॉप्टरों में 70 मिलीमीटर के रॉकेट के रूप में MKE FFAR या हाइड्रा 70 या फिर CRV7 जैसे रॉकेटों को लगाया जा सकेगा, जबकि इसके अलावा टर्की इसमें यूमटास और एलियूमटास जैसे एंटी टैंक मिसाइल, पोसैब या एयर टू एयर स्ट्रिंगर या फिर एयर टू एयर मिस्टल जैसे हथियारों के साथ साथ अपने बोसडोगन या M9 साइडवाइंडर जैसे मिसाइलों को भी लगाना चाहता है। फिलहाल दोस्तों टर्की के हेलीकॉप्टरों के एवियोनिक्स के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन भारत के हेलीकॉप्टर में एल्विड के कॉम्पस, ऑप्टियोनिक सूट, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, सांप के रडार और लेजर वार्निंग सिस्टम और चैफ और फ्लेयर जैसे इक्विपमेंटों को लगाया गया है। और दोस्तों इन हेलीकॉप्टरों के सबसे खास बात यह है कि यह हल्के वजन के साथ साथ कंपोजिट मटेरियल से बना हुआ है और उसका जो डिजाइन है वो स्टेल्थ डिजाइन होने के कारण रडार में इस तरीके के हेलीकॉप्टरों को देख पाना काफी मुश्किल है। जबकि टर्की के हेलीकॉप्टरों के फर्स्ट फ्लाइट के बावजूद भी अब तक टर्की की तरफ से हेलीकॉप्टरों को लेकर ज्यादा कुछ जानकारी नहीं दिया गया है। और दोस्तों इन हेलीकॉप्टरों के वजन अधिक होने के कारण माना जा रहा है कि शायद ये कंपोजिट मटेरियल से ना बना हो। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि टर्की के ये जो T-929 जैसे हेलीकॉप्टर है क्या ये भारत के प्रचंड हेलीकॉप्टरों को एक्सपोर्ट मार्केट में मात दे सकेगा या नहीं? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो
को यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।